वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। अच्छा, आपके ये देख रहे होंगे जितने मैगज़िम्स हैं सबकी सेम ही मेरे ख्याल से चलती आ रही है ना। हेडिंग्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और फिर उसके बाद फीचर्स आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आ जाती है या फिर उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। और आप कंक्लूड कर देते हो। अब आपने ये है कि जब आपको इस फ्रेज़ का मीनिंग कंफर्म होगा ना तो आप मीनिंग से ही फीचर्स भी निकाल लेते हो। इन केस अगर आप भूल जाते हो तो फिर आप इसका यूज़ करके उसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपकी सेकंड लास्ट मैक्सिम है। उसके बाद एक और है आपका, और फिर आपका ये वाइंड अप मैं इंशाल्लाह ये पार्ट आज ही कर दूँगी। सबसे पहले आप जी देखोगे, मीनिंग देखोगे। आउटलाइन को मैं सरसरी सा बता रही हूँ। मीनिंग, एग्जाम्पल, फीचर्स, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, कंक्लूजन, ये सब आपने करना है। और इनको जो डिटेल के अंदर करना है वो आप मेरे नोट्स ख़रीद लीजिएगा, वहाँ से आप सुकून से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आ जाता है जी मीनिंग ऑफ द मैगज़िम। दिस मैगज़िम मीन्स दैट इक्विटी गिव्स ऑर्डर टू पीपल, नॉट टू द प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप कोर्ट ऑफ इक्विटी किसी भी इंसान को कुछ करने का हुक्म देती है, कोई भी काम करने का, तो वो हुक्म लोगों को दिया जाता है, ना कि प्रॉपर्टी को दिया जाता है। जैसे कि साइन पेपर्स, तो ये इंसान को ही हुक्म दिया गया ना कि आप ये पेपर साइन करेंगे। रिटर्न मनी, अब ये मनी को तो ऑर्डर नहीं दिया गया ना कि पैसे को खुद ब खुद जिसके तुम हो उसके पास वापस चले जाओ। इंसान को ही देते हैं ना ऑर्डर कि आपने वो फलाने बंदे के पैसे लिए हैं तो आप उसको वापस कर दो, या फिर कुछ करने से रोकते हैं। तो बेसिकली मतलब यही है, मीनिंग ऑफ द मैगज़िम यही है कि आप ऑर्डर किसको देते हो, लोगों को देते हो, ना कि आप प्रॉपर्टी का ऑर्डर देते हो। बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद अब क्योंकि हमने करना होता है सवाल को लंबा, आप पहले फॉरेन प्रॉपर्टी, फिर इस तरह ट्रस्ट केस लिखोगे, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिखोगे, फिर इंजेक्शन लिखोगे। इस तरह से अगर आप लिखोगे ना तो फिर आप जब चीज़ें लिखने लग जाते हो तो थोड़ा आपका लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, लेकिन उसकी यूके के अंदर ज़मीन है। अब जाहिर है पाकिस्तानी कोर्ट यूके तो ऑर्डर नहीं दे रहा ना यूके लैंड को कि तुम खुद ही इसके पास चल के आ जाओ। आप ऑर्डर करोगे वहाँ पर रहने वाले इंसान को कि ये जिस इंसान की है उस इंसान के पास उस प्रॉपर्टी को वापस जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। सेम इसी तरह बाकी एग्जांपल्स हैं, आप रीड आउट कर लीजिएगा। हम फीचर्स पढ़ते हैं। पर्सनल ओब्लिगेशन, इक्विटी वर्क्स बाय टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, नॉट बाय डायरेक्टली टेकिंग कंट्रोल ऑफ। मतलब लोगों को बताया जाता है कि ये आपकी ड्यूटी है, आपने ये करना है, ना कि उनको ये कहा जाता है कि आप डायरेक्टली किसी भी ज़मीन या पैसे के ऊपर कंट्रोल कर लो। बेस्ड ऑन कंसेंस, ठीक है, मॉरली क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं ठीक है, इक्विटी इस तरह लोगों को गाइड करती है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंट फ्रॉम कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ, और हमने ये स्टार्ट के अंदर पहली वीडियो के अंदर ही पढ़ा था ना, कॉमन लॉ के दरमियान और इक्विटी लॉ के दरमियान जब इक्विटी आई थी तो एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। बेसिकली जब ये कॉमन लॉ था ना, ये थिंग्स, बेजान चीज़ों को डील करता है, जबकि इक्विटी लोगों को डील करती है कि लोगों को हुक्म देती है कि ये तुम लोग ने ये काम करना है, इन्फोर्स कराती है या फिर किसी चीज़ को रोकने की जो है वो ऑर्डर देती है। एप्लीकेशन सेम उसी तरह आपके ट्रस्ट लॉज हो सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो सकते हैं, या फिर आपके प्रॉपर्टी लॉ हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के केसेस हो सकते हैं, या फिर कोर्ट किसी इंसान को हुक्म दे सकती है कि आप ये चीज़ करो या फिर ये चीज़ ना करो जो कि इलीगल है, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये मैक्सिमम जो है वो अप्लाई नहीं होता है, कुछ लिमिट्स आ जाती हैं। जैसे ये सिर्फ लीगल कंट्रोल, लीगल ऑर्डर के अंदर अंदर अप्लाई होगा, ठीक है। जो बाहर के कोर्ट्स हैं, कोर्ट उनको जो है वो उनके ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर इंसान ही मिसिंग है, फॉर एग्जांपल कोई केस है उसके अंदर इंसान ही मिसिंग है जिसके बारे में ये केस है, तो फिर इसकी इन्फोर्समेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये जो है वो इक्विटी कैन ऑर्डर समवन टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी बट इट डज नॉट चेंज ओनरशिप ऑन इट्स ओन। मतलब इक्विटी के अकॉर्डिंगली इक्विटी ऑर्डर कर सकती है किसी इंसान को कि ये आपका राइट है, इसको चेंज करिए, ना कि इक्विटी खुद ब खुद वो जो है वो ऑर्डर जो वो प्रॉपर्टी है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। ये आपकी एक जो है वो छोटा सा टॉपिक था। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे चीज़ें आपको ना कंफ्यूज कर रही होंगी कि यार ये सारी चीज़ें सेम हैं, थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट लग रहा होगा। आपने करना ये है कि आपने इक्विटी का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी फ्रेज़ होगी इंट्रोडक्शन के अंदर आपने उसके बारे में थोड़ा बता देना है। फिर फीचर्स आपने मीनिंग से ही फीचर्स निकाल लेने हैं,
एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सबकी सेम है, ठीक है। आपने बस वर्डिंग चेंज करके इधर उधर हेरा फेरी करके आपने ये सवाल अपना पूरा कर लेना होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपका अपना टैलेंट होता है कि आप सवाल को कितना खींच सकते हो, बस कॉन्सेप्ट ले लीजिए। बाकी मज़ीद नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो वो मेरे से ख़रीद सकते हैं आप।